हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 11वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा है तो उसे किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। एक तो ये कि वो जो प्लैनेट है 11th हाउस का जो मालिक है, 11th लॉर्ड, वो 8वें भाव में उसकी पोजीशन क्या है, अशुभ है या फिर वो पीड़ित नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, यानी कि वो अशुभ नहीं हो रहा है, किसी और प्लैनेट जो उसके शत्रु जो प्लैनेट है वो उससे पीड़ित नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की अचानक मनोकामना पूरी हो सकती है। तो ये जो स्थिति है इतनी भी अशुभ नहीं है कि व्यक्ति सोचे कि 11वां भाव आपकी इनकम का है और 8वां भाव कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, महाकष्ट, बहुत सी दुख भी हम यहीं से देखते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर पोजीशन अच्छी है तो व्यक्ति की मनोकामना एकदम से अचानक पूरी हो जाती है, क्योंकि 8वां जो भाव है अचानक चीज़ों को क्रिएट करने में है। तो 11वां भाव आपकी मोटर गाड़ी भी वहाँ है, विश आपकी वहाँ है, आपकी इनकम, आप जो भी कर्म करते हैं 10वें भाव से संबंध है ना, और आपको जो गेन होता है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं और आपको वहाँ से जो गेन होता है वो 11th हाउस है। अब उसका लोड 8वें भाव में आ गया। अब 8वां भाव अचानक चीज़ों को क्रिएट करता है। तो व्यक्ति ऐसे में देखा गया है कि व्यक्ति ने सोचा कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, तो अचानक से उसके पास गाड़ी आ गई और बहुत सी चीज़ें उसकी अचानक से पूरी हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है एकदम से। और देखिए, ऐसा व्यक्ति अगर कोई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित काम करता है, क्योंकि उसका जो लाभ के घर का मालिक है वो 8वें में आ गया, तो उसको जो लाभ होगा वो 8वें से ही होगा। वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो भूमि से नीचे से कोई चीज़ निकलती है, उससे संबंधित कोई व्यापार कर रहा है, जैसे कि पेट्रोल पंप ऐसे व्यक्ति का हो सकता है ना। 11वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा है, पॉजिटिव चीज़ बिल्कुल, तो उससे वो धन भी उसका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा सारा सिस्टम। और ऐसा व्यक्ति देखिए, ऑनलाइन अगर कोई काम करता है तब भी उसके लिए बहुत अच्छा, ऑनलाइन कोई व्यक्ति का बिजनेस है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, पोजीशन बहुत अच्छी। और ऐसा प्लैनेट जो 11वें भाव का मालिक 8वें में बैठा है और दूसरे भाव को खराब नहीं कर रहा है, क्योंकि 8वें भाव में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो दूसरे को देखेगा। तो फैमिली की भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ऐसे व्यक्ति के पास रहेगी, धन में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, वाणी भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, यानी कि वो जब चीज़ें बताएगा, ऐसे कोई फील्ड में जाके बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग इम्प्रेस होकर के उसका बेनिफिट ही होगा, वहाँ से वो पैसे ही कमाएगा। ऐसा व्यक्ति 8वें भाव से संबंधित देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं बहुत सी वीडियो में मैं आपको बताता हूं, लेकिन आज सिर्फ इतना बताऊंगा, 8वें भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च कर सकता है। अब रिसर्च किसी भी फील्ड में हो सकती है, और ऐसा व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर रिसर्च करता है तो वहाँ से भी वो गेन उसे मिलता नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति के देखिए एक नेगेटिव चीज़ क्या है, ये पोजीशन इस प्लैनेट की अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो छोटी बुआएं होती हैं और चाचा होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस से ज़िंदगी में उन्हें गुजरना पड़ता है जब भी इस प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा आएगी। देखिए, ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के जो बड़े भाई होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। अगर वो 8वें भाव से संबंधित काम करने वाले भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, इस प्लैनेट की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत अशुभ हो गया है। तो 11वां भाव आपकी इनकम का है, तो आपको लॉस होंगे, और जहाँ से आपको लगेगा कि भैया यहाँ से मेरे को पैसे आने चाहिए थे, बिजनेस आप कर रहे हैं, वहाँ से आपके पैसे रुक गए, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस एकदम से हो, अचानक हो सकता है। आपने कहीं पर पैसे लगाए लेकिन वहाँ से आपको लॉस हो सकता है, अगर 11वें भाव का जो प्लैनेट 8वें भाव में बहुत खराब कंडीशन में है, पीड़ित हो गया है उस कंडीशन में। ऐसे में आपके जो चाचा हैं, बुआ हैं, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित भी होंगे। आपके जो बड़े बहन भाई हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कष्टों का सामना करना होगा, या फिर आपके साथ उनकी बनेगी नहीं। इन रिलेशनशिप जितने भी हैं, जो रिलेशन वाले हैं, इनके साथ आपकी बनेगी नहीं, खटपट के माहौल क्रिएट हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में देखिए आपके धन में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो प्लैनेट 8वें में आ गया है, अशुभ स्थिति में आ गया है, अब ये सेकंड को भी देखेगा, तो परिवार के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके धन में भी कहीं न कहीं कमी देखने को मिल सकती है, और आप अपनी वाणी का गलत प्रयोग करेंगे, सही टाइम पर सही शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे।
देखिए, यह योग जब भी होगा और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है उस प्लैनेट की जो 11वें भाव का मालिक होकर के 8वें भाव में बैठा है और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो ऐसी कंडीशन में पिता की जायदाद यानी प्रॉपर्टी मिलने में प्रॉब्लम व्यक्ति को आ सकती है। अगर देखिए स्थिति अच्छी है तब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये स्थिति जब भी बनेगी, चाहे प्लैनेट शुभ कंडीशन में हो चाहे अशुभ हो जाए, पीड़ित हो या फिर ना हो, ऐसी कंडीशन में उच्च पद पर पहुंचने में दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं। लेकिन देखिए, जन्म कुंडली में और कोई योग हो और व्यक्ति को उच्च पद तक पहुंचा दे दूसरी बात है, लेकिन यह योग दिक्कतें पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। और देखिए, जो लोग होते हैं कि एकदम से कोई उनकी मनोकामना थी वो एकदम से पूरी हो गई, वो यही योग होता है 11वें भाव का मालिक 8वें भाव में होना। अगर स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकल करके आते हैं, अगर स्थिति खराब है तो व्यक्ति जिंदगी भर बहुत से लॉस व्यक्ति झेलता है ज़िंदगी में, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो जॉब कर रहा है या फिर वो किसी को पैसे दे दे वहाँ से पैसे ना आए। लेकिन देखिए, बहुत से लोग पूछ लेते हैं कमेंट सेक्शन में, जी ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे नहीं है। अब देखिए, हम पर्टिकुलर 11वें भाव का मालिक 8वें भाव की बात कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है किसी के 11वें भाव में 3 और प्लैनेट बैठे हों तो वो लाभ करा दें, है ना, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल हम सिर्फ एक योग के ऊपर हर वीडियो में बात करते हैं, तो ऐसा ना करें कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं इसी योग की बात करूं, 11वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा और बहुत अशुभ है, लेकिन 11वें भाव में 3 या 4 प्लैनेट किसी के बैठ गए हैं या फिर दृष्टि गुरु की आ गई है, ऐसा कुछ हो गया है, तो वो भी अपना काम करेंगे और ये अपना काम करेगा, है ना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।